अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर में एक नए सब्जेक्ट का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है मशीन एलिमेंट। मशीन एलिमेंट का जो टेक्निकल कोड है वो है MW202। अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो मशीन एलिमेंट का पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से 100 मार्क्स का पेपर हुआ करेगा। इसमें ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मशीन एलिमेंट की कोर्स आउटलाइन ओपन है। आज हम देखेंगे कि मशीन एलिमेंट में हमने कितने चैप्टर स्टडी करने हैं और हर एक चैप्टर की क्या वर्थ है। वर्थ के साथ साथ हम आज ये भी देख लेंगे कि हर चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ने हैं। थ्रू आउट द ईयर आप लोगों ने जिस सब्जेक्ट को रीड करना है, सबसे पहले उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी हाउ नाउ ले लेनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ बताना आपको इंतहाई ज़रूरी है कि जो मशीन एलिमेंट का सब्जेक्ट है वो मैकेनिकल से काफ़ी रिलेट करता है। अभी हम जिस वक्त इसके कंटेंट्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो मैकेनिकल से रिलेटेड है। लेट्स स्टार्ट। अभी देखते हैं वन बाय वन कि हम लोगों ने थ्रू आउट द ईयर मशीन एलिमेंट के सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर सबसे पहला जो चैप्टर नज़र आ रहा है विच इज़ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आज हम बेसिकली इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, वो भी आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट में ही शामिल है। इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट नीड एंड इट्स इम्पोर्टेंस। अगर हम इसकी नीड और इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो जो डिप्लोमा होल्डर्स मेटलर्जी के स्टूडेंट्स होते हैं वो जिस वक्त इंडस्ट्री में जाते हैं तो काफ़ी सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में हाउ नाउ होना इंतहाई ज़रूरी है। वो प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, जैसे जैसे आप चैप्टर्स को देखते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा। जर्नली ये जो आइटम्स हैं, ये जो प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, इनका डायरेक्ट रिलेशन मेटलर्जी डिपार्टमेंट से तो नहीं है या मेटलर्जी टेक्नोलॉजी से नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वो मेटलर्जी से किसी ना किसी तरह से रिलेट कर रही होती हैं। इसी तरह से जो चैप्टर नंबर 1 है उसके अंदर हम देखेंगे कि फास्टनिंग डिवाइसेस कौन सी होती हैं, जो टाइप्स हैं फास्टनिंग डिवाइसेस की वो कौन सी हैं। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 2 में हम देखेंगे कि रिवर्ट्स एंड रिवर्टेड जॉइंट्स कौन कौन से हैं। इसमें हम डेफिनेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे। सिमिलरली जो टर्मिनोलॉजीज़ आपकी रिवर्टेड जॉइंट्स में इस्तेमाल हो रही हैं वो भी हम देखेंगे। आगे अगर हम चले तो चैप्टर नंबर 3 है विच इज़ कीज़ एंड कॉटर जॉइंट्स। इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ जो जॉइंट्स हैं वो आपके टेम्परेरी जॉइंट्स होते हैं, कुछ आपके जॉइंट्स परमानेंट जॉइंट्स होते हैं। उन जॉइंट्स में एक की और क्वार्टर का जॉइंट भी हम देखेंगे कि जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि की एंड क्वार्टर जॉइंट होता क्या है। जनरली जो की एंड क्वार्टर है उसके अंदर मटेरियल और टाइप्स उसकी कौन कौन सी हैं ये भी देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो है होगा आपका, वो होगा थ्रेड्स का। थ्रेड्स जनरली हम लोग कहते हैं चूड़ियाँ, मतलब आप अगर सादी ज़बान में कहें तो चूड़ियाँ, जैसा कि पेज के ऊपर कुछ चूड़ियाँ बनाई हुई होती हैं, उन चूड़ियों की बात की जा रही है। चैप्टर नंबर 4 में जो थ्रेड्स की टाइप्स हैं वो देखेंगे, थ्रेड्स की टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो देखेंगे। इसी तरह से चैप्टर नंबर 5 जो है वो आपका स्क्रूज़ का है, स्क्रूज़ की क्लासिफिकेशन और उसकी कॉमन जो टाइप्स इस्तेमाल होती हैं इंडस्ट्री के अंदर वो देखेंगे। चैप्टर नंबर 6 जो होगा आपका वो शाफ्ट एंड एक्सल का होगा। अब बेटा ये जो शाफ्ट और एक्सल है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी अपनी वर्थ भी है। ये जनरली जिस वक्त बच्चे पास आउट होते हैं तो उसके बाद जिस वक्त इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनसे शाफ्ट और एक्सल के बारे में क्वेश्चन भी किया जाता है।
तो इसके अंदर आप देखेंगे कि शाफ्ट एक्सल की डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, इसके अलावा उसके अंदर मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। फिर है जी चैप्टर नंबर 7 जो है इंडस्ट्रियल वॉशर्स का, इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सी वॉशर्स इस्तेमाल की जाती हैं। चैप्टर नंबर जो 8 है वो है कपलिंग एंड क्लचेस का। आप लोग गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनके अंदर भी इसी तरह से क्लच का इस्तेमाल किया जाता है, और इसी तरह से इंडस्ट्रियल डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर कपलिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। शाफ्ट और कपलिंग क्या होती है ये हम देख लेंगे चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर नंबर 9 जो होगा वो होगा श्रिंकेज एंड प्रेस फिट जॉइंट्स। इंडस्ट्री के अंदर जिस वक्त दो प्रोडक्ट्स को आपस में संभल किया जाता है तो उनको संभल करने का एक ख़ास किस्म का प्रोसेस होता है, या आप कह सकते हैं कि उनको संभल करने के लिए ख़ास किस्म की तरतीब होती है। अब वो जो तरतीब है बेसिकली उसी को हम श्रिंकेज एंड प्रेस फिट जॉइंट के अंदर स्टडी करेंगे। फिट्स क्या होती हैं, उसकी टाइप्स कितनी है वो देखेंगे। जो डेफिनेशन एंड टॉलरेंस एंड अलाउंस है वो क्या होती है वो देखेंगे। टॉलरेंस लिमिट एंड इट्स टाइप्स जो होती हैं वो चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम देखेंगे। इसी तरह से चैप्टर नंबर 10 जो होगा वो आपका बेरिंग का होगा। इसके अंदर भी इसकी क्लासिफिकेशन है और इसी तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन और बेरिंग मेंटेनेंस है। चैप्टर नंबर 11 जो है वो आपका गियर एंड गियर ट्रांसमिशन है। ताकत की मुंतकली के लिए सबसे ज़्यादा जो रिलायबल प्रोडक्ट हम इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो है आपका गियर एंड गियर ट्रांसमिशन। तो चैप्टर नंबर 11 के अंदर हम देखेंगे गियर की कितनी टाइप्स होती हैं, उसके अंदर टर्मिनोलॉजीज़ कौन सी यूज़ होती हैं, उसकी मेंटेनेंस कैसे की जाती है, उसके अंदर मटेरियल कौन सा इस्तेमाल होता है। ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 11 में डिटेल से देखेंगे। चैप्टर नंबर 12 जो होगा आपका वो होगा फ्लेक्सिबल ट्रांसमिशन डिवाइसेस। पावर की ट्रांसमिशन के लिए ना सिर्फ गियर का इस्तेमाल किया जाता है बल्कि दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें जो सर फहरिस्त है वो चेन है, उसमें बेल्ट भी शामिल है। इसके अलावा वायर रोप का भी इस्तेमाल किया जाता है। बेटा ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि आपने पावर की ट्रांसमिशन को करने के लिए, यानी कि ताकत को एक जगह से दूसरी जगह तक मुंतकिल करने के लिए डिफरेंट जो ट्रांसमिशन डिवाइसेस हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमने लास्ट जो चैप्टर नंबर 11 वो गियर ट्रांसमिशन देखा है। चैप्टर नंबर 12 के अंदर हम देख रहे हैं चेन्स भी हैं, इसमें बेल्ट ड्राइव भी पढ़ेंगे हम, वायर रोप भी पढ़ेंगे। ये डिफरेंट आपकी पावर ट्रांसमिशन की डिवाइसेस हैं। हर एक डिवाइस का इस्तेमाल आप देखते हैं कि कितनी पावर को ट्रांसमिट करना है हमने, उसके अकॉर्डिंगली उसकी सिलेक्शन की जाती है। कुछ जो डिवाइसेस हैं वो ज़्यादा पावर की ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, इसमें से कुछ डिवाइसेस जो हैं वो थोड़ी पावर को ट्रांसमिट करने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसके बाद बच्चों आपका जो चैप्टर नंबर 13 है वो है आपका लुब्रिकेशन एंड लुब्रिकेशन सिस्टम। जनरली जो इंडस्ट्री के अंदर इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है उसके अंदर लुब्रिकेशन कैसे की जाती है, लुब्रिकेशन कितनी टाइप्स की होती है, चैप्टर नंबर 13 के अंदर देखेंगे। फिर है जी आपका सील एंड सीलिंग है, नीड एंड पर्पस ऑफ सील्स देखेंगे। इसी तरह से सील के अंदर मटेरियल कौन सा इस्तेमाल होता है, सीलिंग डिवाइसेस कौन सी हैं और सीलिंग मेथड्स कौन कौन से हैं। चैप्टर नंबर 15 जो होगा आपको स्प्रिंग एंड डैम्पर्स होगा। इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्रिंग्स और डैम्पर्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो हम चैप्टर नंबर 15 में देख लेंगे। इसी तरह से चैप्टर नंबर 16 जो होगा आपका वो लिंक कैम एंड एसेंट्रिक होगा। ये भी बेसिकली पावर की ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, लिंक कैम एंड एसेंट्रिक्स। इनकी क्लासिफिकेशन भी देखेंगे हम चैप्टर नंबर 16 में, इसकी कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे और इसकी यूजेस भी देखेंगे। तो इस जो सब्जेक्ट है आपका मशीन एलिमेंट, इसके लिए जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं। मशीन डिज़ाइन बाय खुरमी है, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग बाय AS पार्करसन है, और इसी तरह से मशीन एलिमेंट SPIT मैनुअल है। ये बच्चों आप लोगों ने कोर्स आउटलाइन एक दफ़ा देख ली है, आप लोगों को थोड़ा सी हाव नाव हो गई है। अब जो नेक्स्ट आपका सेशन होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम फर्स्ट चैप्टर को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। थैंक यू सो मच।